हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, किसके लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ स्पेशल सावित्री गणेश के लिए, क्योंकि गणेश जो है सावित्री के ऊपर घरेलू हिंसा और बहुत ज्यादा अत्याचार वाला काम कर रहा है और एक सेल्फिश इंसान है, एक नंबर की सेल्फिश इंसान है। सावित्री संस्कारहीन है। सावित्री के मायके की जितनी भी फैमिली है सब संस्कारहीन है। सिर्फ और सिर्फ गणेश जी का फैमिली संस्कार है, संस्कारी है। गणेश जी संस्कारी है, गणेश जी की मम्मी संस्कारी है, पूरा खानदान संस्कारी है। इसीलिए तो संस्कारी होने के कारण गणेश जी की बहन हर एक दो दिन छोड़कर अपने मायके में आके डेरा डाल के रहती है। मगर यहीं पे सावित्री संस्कारहीन है, इसलिए सावित्री को अपने मायके नहीं भेजती। सावित्री को मायके जाने की इजाजत तक नहीं है। सावित्री के भैया भाभी मायके की फैमिली पे इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, तो इस दुख में भी वो जाके नहीं मिल सकती, नहीं दुख को बांट सकती। ये इतना सेल्फिश इंसान है। सोचो, बोलते हैं कि परिवार की पहचान दुख तकलीफ में ही होती है। कम से कम पैसे से नहीं मदद करता है इंसान, तो कम से कम मिलकर दुख बांट सकता है। इतना भी कहा जाता है कि हर चीज पैसा नहीं होता है। मगर ये इंसान को शकल सूरत से यही पता लगता है देख के कि एक नंबर का ये सेल्फिश इंसान है और पैसों पे देख लो इसको पैसे से कितना प्यार है। सावित्री का मैंने एक वीडियो देखा परसों नरसों का, जिसमें सावित्री जो है अपनी ननद के लिए फ्लाइट देखने के लिए गई थी। उसमें शुरुआती दौर में ही सावित्री अपने पति के बारे में बोलती है, जिसमें गणेश जी खुद होता है। और सावित्री बोलती है कि मेरा पति जो है एक घर को कितने 3 साल मेहनत करके बनवाया, 3 साल लग गए इस घर को बनवाने में। तो एक तरफ गणेश बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ताना मारा है कि ये घर बनवा रहा है कि क्या कर रहा है, इस तरीके की बातें बोला। मगर गणेश 3 साल वाला क्रेडिट जो है खुद के ऊपर लिया, मगर कभी भी सावित्री को नहीं मोटिवेट करता कि हाँ तुम्हारे आने से हमारे घर में खुशियां आई, तुम्हारे आने से ये सब चीजें संभव हुई। कभी भी ये बंदा सावित्री को कभी भी क्रेडिट नहीं देता, कभी भी मोटिवेट नहीं करता। इसका जहां तक होता है वहां तक सावित्री को डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, डिप्रेशन में डालने की कोशिश करता है, या करने की कोशिश करता है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, कितना टैलेंटेड इंसान हूँ, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। जो कि सावित्री अपने मायके में शादी से पहले सबसे टैलेंटेड लड़की थी, सबसे होशियार लड़की थी। माँ के जाने के बाद पूरा घर को संभाली, अपने भाई को शादी किया, पूरा घर संभालने वाला जब आ गई भाभी, तब जाके वो अपना शादी रचाया। मगर यहीं पे वही लड़की जो मायके में सबसे होशियार सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी, आज ससुराल में आके सबसे बुद्धू सबसे बेवकूफ बन चुकी है। ये इंसान के शकल से ही देखने में लगता है, कभी भी सावित्री को मोटिवेट नहीं करता कि आपके आने से ये सब हमारी जो जिंदगी थी इतना कठिनाइयों भरी, आपके आने से हमारी जिंदगी आसान हो गई, ये सारी सुख सुविधाएं आपकी वजह से हो रहा है, मिल रहा है। कभी भी इसके मुंह से नहीं सुनोगे। सावित्री बोल रही है कि मेरा ये मकान का लोन पूरा हो गया है, तो अब मैं दीदी के लिए लोन लेने के लिए कोशिश कर रही हूँ। दीदी के लिए लोन लूंगी क्योंकि दीदी को घर दिलवाना है। क्यों भाई, तुम्हारा परिवार इतना संस्कारी है, इतना मतलब अमीर है, तो संस्कारहीन से क्यों तुम मदद ले रहा है, क्यों ले रहा है? मुझे तो इसको मतलब रिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं करने आता है, क्योंकि ये इतना इंसान सेल्फिश बन चुका है कि गणेश का शकल देख के मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है कि अगर बस चले ना तो उसको कितना गाली में दूं, मगर यूट्यूब है, मैं गाली नहीं दे सकती। मगर इसके शकल सूरत से ही लग रहा है कि ये बंदा कितना कोढ़ी है। कोढ़ी मीन्स निठल्ला। निठल्ला ये बोलता है कि थैले का बिजनेस था, ठीक है, थैले का बिजनेस अपने आप को बोलता है, प्लस त्रिमूर्ति बोलता है, ठीक है। तो जब तक सावित्री इसकी जिंदगी में, गणेश की जिंदगी में नहीं आई थी, तो ये थैला का बिजनेस कहाँ था? ठीक है भाई, एक घर नहीं बनवा सका था, क्योंकि कम से कम प्लॉट तो होना चाहिए था। ये अपने आप को बहुत ही संस्कारी और बहुत ही समझदार और बहुत ही पावरफुल अपने आप को मानता है। तो सावित्री के लाइफ में जब गणेश के लाइफ में सावित्री आई, तभी ये सारी चीजें क्यों संभव हुआ।
अपनी मेंटल बहन को किराए के घर में रखता था ये बंदा। डेली के डेली मकान मालिक से डेली के डेली 2-4 गालियां सुनता था, फिर भी मुंह को नीचे करके रहता था, सब कुछ सहन करके रहता था। मगर सावित्री अभी कुछ भी नहीं बोलती है, फिर भी सावित्री को ये बंदा 10 बात सुनाता है, जो कि सावित्री के वजह से इसको गाड़ी में घूमने का शौक पूरा हुआ। शौक, श्रद्धा, ये जो ऐशो आराम की जो जिंदगी मिल रही है, किसके वजह से मिल रही है? सावित्री के वजह से मिल रही है। सावित्री को इजाजत नहीं है मैके जाने की, मगर गणेश की बहन को हर दूसरे तीसरे दिन छोड़कर मैके में आकर डेरा डालने का इजाजत है। गणेश जी का मैं एक और वीडियो देखी थी, जिसमें गणेश जी बोल रहे थे कि 24 जून का मेरा इस घर का गृह प्रवेश था, पूजा पाठ मैंने करवाया था। तो इस बार मुझे अचानक से याद आया, तो पूरी फैमिली को, अपनी बहन को, जीजा को, भांजा भांजी को, सबको बुला लिया। गोलगप्पा खिला रहा है, पार्टी दे रहा है। तो इतना ऐसा पूजा पाठ करता है, तो यहाँ तक कि माना जाता है कि जब हम नया घर को गृह प्रवेश करवाते हैं ना, तो कम से कम 5 साल पूजा करवाना चाहिए सत्यनारायण स्वामी का। नहीं भी 5 साल तो कम से कम जोड़ा लगा देना चाहिए। तो इसने तो जोड़ा भी नहीं लगाया, तो कहाँ से संस्कार इसके अंदर दिख रहा है? कहाँ से? इतना ही पूजा पाठ कर रहा है, तो इतना भी तो नॉलेज होना चाहिए, इतना भी तो दिमाग होना चाहिए। एक बात और बताती हूँ, मैं गणेश को जब भी मैं खाते हुए देखती हूँ ना, पैर को इस तरीके से उल्टा करके बैठेगा। ये बंदा पैर को इस तरीके से उल्टा करके बैठेगा और खाते समय जिससे लगेगा कि इसके सामने कुछ भी कोई ना बोले, बस इसको भैंसा के तरह खाने के लिए आगे में छोड़ दे। ये इतना खदोड़ है कि खदोड़ के चक्कर में पूरा थैला का बिजनेस जो था, जितना भी पैसे आते थे सब खाने में उड़ा देता था। संजोगता कुछ नहीं था। बोलता है ना कि मैं त्रिदेव हूँ। तो सावित्री के आने से पहले, गणेश जी आपको ये शादी होने से पहले आपके पास कुछ भी क्यों नहीं था? न जगह जमीन, न घर, न पीने की पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं। सबने देखा कि सावित्री के जब शादी हुआ तो कितना अच्छे तरीके से स्वागत किया। कुछ भी नहीं किया, जैसे लग रहा है कि पकड़ा हुआ ब्याह, मतलब शादी विवाह ऐसे ही मंदिर उंदिर में जाकर करवा दिया वैसे। तो जो इंसान को एक वक्त के खाने का निवाला के बारे में सोचना पड़ता था, आज इतने ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। एक टूटा फूटा स्कूटी में घूमता था, आज वो इंसान कार में घूम रहा है, इतने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। अपनी मेंटल बहन का इलाज इतनी अच्छा से करवा रहा है, अपनी मेंटल बहन की सेपरेट रूम दे रखा है, अपनी बूढ़ी माँ का हर वो सुविधा का ध्यान रखते हुए सारी सुविधाएं को पूरा कर रहा है। किसके वजह से? सावित्री के वजह से, सावित्री की फैमिली के वजह से, सावित्री के भाई की वजह से, जिसको आज ये घटिया इंसान बोलता है कि संस्कारहीन है, तुम्हारे घर में किसी का संस्कार नहीं है। सावित्री को बोलता है कि तुम्हारे घर में लोग संस्कारी नहीं है और हमारे घर में संस्कार है। हमारी बेटी अगर वहां जाएगी तो गंदी खराब निकल जाएगी। हम अपनी बेटी को संस्कारी बनाना चाहते हैं, संस्कारी बनाना चाहते हैं। पूजे पाठ से नहीं सब कुछ होता है। आजकल के तो पंडित बोलते हैं कि घर में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके घर में भी पूजा कर सकते हैं हम। डेली के डेली मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पे सावित्री अभी भी सावित्री बोल रही है कि कीड़ा काटता है, बिंदी लगाऊंगी तो जहां तहां मतलब पूरा फेस खराब कर रखा है, इस वजह से मैं लगाती भी नहीं। सही तरीके से सावित्री को तैयार भी नहीं होने देता, इतना ये शक्की इंसान है। सावित्री अगर अपने मायके में बात कर ले इसके पीठ पीछे, तो आकर फोन कॉल डिटेल चेक करता है कि किससे किससे बात किया। सावित्री बोली कि अगर मैं मायके में अपनी भैया भाभी किसी भी फैमिली से बात करती हूँ ना, तो गणेश यहीं पे बगल में बैठा हुआ रहता है, गणेश जी बगल में ही बैठे रहते हैं। इस तरीके की बात बोली। देखो कितना शक्की इंसान है। बाहर जाता है तो अंदर से बाहर से कुंडी ताला लगा के जाता है। क्यों? घर में सावित्री की सास रहती है ना, तो क्यों इतना शक करती है? क्यों ये बंदा इतना शक करता है? जब सावित्री बोली, जिसमें वो अपनी बहन के लिए फ्लैट देखने के लिए जा रहा था गणेश और सावित्री,
उस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि सावित्री बोल रही थी कि इस घर का लोन जो है पूरा हो गया, अब हम फिर से लोन लेने वाले हैं, खुद के नाम से लोन लेंगे और ये लोन जो है फिर से हम अपनी दीदी को देंगे, यानी ननद को देंगे, क्योंकि वो भी, उनको भी जरूरत है घर लेने का। तो उनको जरूरत है घर लेने का भाई, तो तुम क्यों दोगी सावित्री लोन लेकर? तुम्हारा पति इतना ही टैलेंटेड है, इतना ही त्रिदेव है, तो अपना त्रिदेव वाला ताकत दिखाने दो ना, उसको अपने दम पे लेने दो। तुम अपने नाम से क्यों तुम लोन लोगी? जो गणेश जी का जो जीजा है वो क्या करता है, गणेश की जो दीदी है वो क्या करती है, वो अपने नाम से ले, फिर तुम अपने नाम से क्यों इसको लेके दे रही हो? जब तुम्हें गणेश अपने मैके जाने की इजाजत नहीं देता है तो तुम भी गणेश से बोलो कि जब मैं मैके नहीं जाती हूँ ना तो तुम्हारी बहन भी मैके ना आए। इस तरीके से साफ सुथरा आमने सामने बात करो, क्योंकि ये बंदा शक्ल से ही बहुत ही अजीब लग रहा है, बहुत ही अजीब लग रहा है। औरतों के ऊपर अत्याचार करने वाला ये गंदा बुढ़ा इंसान लग रहा है। हम शुरू से ही बोल रहे थे कि ये बुढ़ा इंसान जो है सावित्री को बहुत ही तकलीफ देने वाला है। ये मोटू इंसान बहुत तकलीफ देने वाला है। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, मगर ये इंसान हर वीडियो में कुछ न कुछ ऐसा ऐसा सावित्री के प्रति पॉइंट मारेगा, पोक करेगा कि इसको गाली देने का मन करता है। सावित्री बोल रही थी कि मुझे यहाँ से कहीं और शिफ्ट करवा दो, कहीं और शिफ्ट करवा दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत कीड़ा काट रहा है। मेरे बेटी, एक ही मेरा बच्चा है, कम से कम उसके लिए हम दोनों माँ बेटी अलग रहेंगे। तो फिर इसमें ये बंदा बोलता है गणेश जी कि हम पूरे फैमिली चलते हैं, फिर वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। सोचो, मतलब सावित्री को बाहर से ताला लगाता है। ये इतना शक्की इंसान है, इतना शक्की इंसान है कि सावित्री घर से भाग जाएगी। और बच्ची मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं गिर सकती है, थोड़ा बहुत। घर में सोचो, गणेश जी की मम्मी रहती है ना, मगर बच्ची को वो हाथ तक नहीं लगाती, हाथ तक नहीं छूती है। जब सावित्री बोलती है कि मैं शाम को कपड़ा धोती हूँ, दिन भर में इतना काम करती हूँ, इतना काम करती हूँ कि मैं शाम को कपड़ा धोती हूँ, क्यों? इसका मतलब इसकी सास मतलब बच्ची को नहीं पकड़ती होगी, वो अपना ही रूम में सोती रहती होगी, ऐश मौज करते रहती होगी। सिर्फ और सिर्फ इस पूरी फैमिली को, गणेश की पूरी फैमिली को सावित्री की वजह से सारी फैसिलिटी का फायदा मिल रहा है, इतनी सुविधाएं सावित्री की वजह से मिल रही है। मगर ये बंदा कभी भी सावित्री को मोटिवेट नहीं करेगा, कभी भी ये नहीं बोलेगा सावित्री को कि मेरी जान, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ था सब खत्म हो गया। कभी भी ये घटिया इंसान नहीं बोल सकता। मगर सावित्री अपने पति को अगर बड़ाई करेगा तो वो एप्रिशिएट अपने आप को लेगा कि हाँ हाँ हाँ। सावित्री बोली कि गणेश जी इस मकान को 3 साल मेहनत करके बनवाए हैं, तो हाँ हाँ 3 साल लग गया। सब लोगों ने बोल रहा था क्या बनवा रहा था, घर भी तो बहुत मजबूत बना। तो गणेश बनवाया कि सावित्री तुम इस घर को खुद बनवाई हो, तुम और तुम्हारा भाई सनातन के पैसे से घर बना है, ना कि गणेश के पैसे से। ये बंदा तो इतना कंगाल था, इतना कंगाल था कि मत पूछो। अगर पैसा होता तो प्लॉट पहले ही ले रखा होता, ना कि तुम्हारे आने का इंतजार करता। तो ना रहने के लिए घर तो दूर की बात गई, जमीन तक नहीं था। और ये इतना सेल्फिश इंसान है, इतनी सेल्फिश इंसान है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है। अभी भी सावित्री को अपने घर का मेंबर नहीं मानता है, सिर्फ और सिर्फ एक पैसा छापने वाला मशीन मानता है, मशीन। बहुत सारे लोगों को मेरी बातों से तकलीफ होगी, मगर ये बात सच है कि सावित्री को घर का मेंबर नहीं मानता। अगर सावित्री को प्यार करता ना तो वो अपनी बच्ची को भी प्यार करता और इस तरीके की अजीबोगरीब डायलॉग बाजी नहीं करता। सावित्री बोल रही है कि मुझे मैके भेज दो, मगर ये बंदा बोल रहा है कि जब तक हाथ में टिकट नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जब टिकट ही नहीं कटवाएगा तो क्या करेगा? जब टिकट कटवाएगा तब तो हाथ में टिकट आएगा। और इतना तो सक्षम है कि एक अपनी बीवी को मैके भेज सकता है एरोप्लेन से, इतना तो सक्षम है ना। जब इतनी ये त्रिदेव है तो इतना तो सक्षम है।
और अपने आप को पूजा पाठ का बहुत गुणगान कर रहा है, पूजा पाठ का गुणगान कर रहा है। तो तुम पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, अपना कर्म पे ध्यान देना चाहिए। तुम रात दिन मंदिर में जाके माथा टेकते रहोगे भगवान के सामने, तो भगवान तुम्हारे थाली में निवाला नहीं दे देंगे। तुम्हारे पास भगवान दिमाग दिए हैं, दिमाग को यूज करो और साथ ही साथ अच्छा कर्म करो, तभी तुम्हारे घर में खुशियां आएगी। भगवान का आराधना करना, पूजा पाठ करना एक अच्छी बात है, मगर अंधविश्वास की तरह इस तरीके की चीजें करना, सावित्री को बोला जाता है कि तुम संस्कारहीन हो, तुम पूजा पाठ नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का कीड़ा काटता है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, सोचो। मगर इसके अंदर इतनी औकात नहीं है कि मेरी छोटी सी बच्ची है, कम से कम उसके लिए तो एक नेट ला दूं। जब इंसान बैठा रहेगा, जागा हुआ रहेगा, तो उस टाइम तो कीड़ा नहीं काटता है ना। जब इंसान सो जाएगा पूरी गहरी नींद में, तभी जाकर कीड़ा काटता है, मच्छर काटता है, जो भी काटता है। आजकल इतना फैसिलिटी आ गया, मस्कीटो का ओडोमोस आ गया है, नेट आ गया, ना जाना क्या क्या मस्कीटो मारने वाला मशीन आ गया है, मगर ये बंदा इतना मतलब हरामी पंथी बोल लो, इतना मतलब ये सेल्फिश इंसान है कि मत पूछो। सिर्फ और सिर्फ इसको अपने परिवार से इसको प्यार है। अपनी बहन को हर 1-2 दिन नागा करके अपने घर पे डेरा डलवा लेता है, मगर यहीं पे सावित्री को नहीं भेज रहा। अंजलि और गणेश भैया और भाभी, सावित्री के भैया और भाभी के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है कि ऐसे सिचुएशन में भी ये बंदा मिलने के लिए नहीं जा रहा है, और ना मिलने के लिए अपनी सावित्री को भेज रहा है। ये इतना घटिया और सेल्फिश इंसान है, नमक हराम इंसान है। परिवार से छुआछूत, सावित्री के मैके की फैमिली से सबसे छुआछूत इसको होता है, मगर शादी में पैसा लेते समय, सोना की अंगूठी लेते समय छुआछूत नहीं हो रहा था। उस टाइम घर को नहीं धो रहा था। तो इसकी बातों से इसकी औकात पता लग रही है कि ये कितना बड़ा घटिया इंसान है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।